हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अंजना भारद्वाज अपने चैनल देववाणी संस्कृत में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऑनलाइन कक्षाओं के क्रम में आज मैं आपके लिए कक्षा 9 की संस्कृत गद्य भारती का तीसरा पाठ बंधुत्वस्य संदेष्टा रविदासः लेकर उपस्थित हुई हूँ। रविदास रैदास के नाम से भी समाज में प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि परम भक्त रामानंद के 12 शिष्य थे। उन शिष्यों में रविदास संसार में रैदास नाम से प्रसिद्ध एक शिष्य थे। आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बंधुत्वस्य संदेष्टा रविदासः। बंधुत्वस्य बंधुत्व के संदेष्टा संदेशवाहक रविदासः यानी रविदास। बंधुत्व के संदेशवाहक रविदास या भाईचारे के संदेशवाहक रविदास। पाठ परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं। 15वीं शताब्दी में मुगल शासकों के आक्रमण के कारण भारतीयों का जीवन बड़ा कष्टमय था। उस समय भारतीय राजा परस्पर लड़ते झगड़ते रहते थे, इसलिए सब और भारतीय जनता की उपेक्षा की जा रही थी। धार्मिक क्षेत्र में संप्रदायवाद के कारण द्वेष बढ़ रहा था, अर्थात लोग आपस में धर्म के नाम पर लड़ते झगड़ते रहते थे। इस भयावह स्थिति में भारतीय संतों ने लोगों को ईश्वर की शरण ग्रहण करने, उनकी सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमना को स्वीकार करने का उपदेश दिया। अर्थात भारतीय संत महात्माओं ने लोगों से कहा कि ईश्वर सब जगह विद्यमान है, सब प्राणियों में एक ही ईश्वर का निवास है। भारतीयों ने दीन दुखियों की सेवा में लगे इन संतों में अपनी आस्था व्यक्त की। ऐसे ही एक महान संत थे रविदास। इन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त वर्ण भेद को समाप्त करने और दीन दुखियों एवं उपेक्षितों की सेवा, सहायता और प्रेम करने की भावना को जागृत करके भारतीय समाज का महान उपकार किया। अर्थात संत रविदास ने भारतीय समाज में व्याप्त जाति प्रथा, ऊंच नीच आदि भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। परमोपासकस्य रामानंदस्य 12 शिष्या आसीन्नि इति वर्ण्यते। परम उपासकस्य संधि हो जाएगी, गुण संधि है यहाँ पर। परम धन उपासकस्य ईश्वर के परम उपासक या परमात्मा के परम भक्त। रामानंदस्य रामानंद जी के 12 यानी 12 शिष्य आस्य आसन इति भण्यते संधि हो जाएगी, आसन धन इति थे इति ऐसा भण्यते बताया जाता है। परम उपासक अर्थात परमात्मा के परम भक्त या ईश्वर के परम भक्त रामानंद जी के 12 शिष्य 12 शिष्य आसन थे इति भण्यते ऐसा बताया जाता है। तेषु शिष्येषु रविदासो लोके रैदास इति संज्ञया ख्यात एकः शिष्यः आसीत् इति उच्यते। देखिए बच्चों, संस्कृत पढ़ने के लिए हमें अगर शुद्ध उच्चारण करना है तो संस्कृत के शब्दों की हमें संधि करके तभी पढ़ना होगा। इससे दो फायदे होंगे। एक तो हमारा उच्चारण शुद्ध होगा और दूसरा लाभ ये होगा कि हमें शब्दों के अर्थ भी खुद ब खुद पता चल जाते हैं। तेषु यानी उन, शिष्येषु शिष्यों में, रविदास लोके यानी संसार में, रैदास इति इस नाम से, संज्ञा यानी नाम से, ख्यातः प्रसिद्ध, एकः शिष्यः एक शिष्य, आसीत् थे, इति इस प्रकार उच्यते कहा जाता है। इति धन उच्यते में संधि हो जाएगी, यण संधि, इको यणची सूत्र से आसीत धन इति धन उच्यते। इस एक शब्द में 3 संधि शब्द जुड़े हुए हैं, आसीत धन इति धन उच्यते। तेषु शिष्येषु उन शिष्यों में, रविदास लोके संसार में, रैदास इति संज्ञया, इति यानी इस संज्ञया नाम से, ख्यात प्रसिद्ध, एकः शिष्य आसीत एक शिष्य थे, इति उच्यते ऐसा कहा जाता है। रविदासस्य जन्म काश्यां मांडू नाम्नि मडुवाडिहि ग्रामे 1 उत्तर 14तमे विक्रमाब्दे माघमासस्य पूर्णिमायां तिथो रविवासरे अभवत्। रविदास का जन्म
काश्याम काशी के, मांडूर नामनी मांडूर अर्थात मडुवाडीही जिसको कहा जाता है, ग्रामे नामक गांव में, एक सप्तति, एक और सप्तति यानी 70, एक और 70 हुए 71, चतुर्दश 14, शततमे 100 यानी कि 1471 विक्रमी संवत में माघ मासस्य माघ मास की पूर्णिमायाम तिथो पूर्णिमा की तिथि को रविवार के दिन अभवत हुआ था। रविदास का जन्म काशी में के मांडूर नामक ग्राम में 1471 विक्रम संवत में माघ मास की पूर्णिमा तिथि को रविवार को उनका जन्म हुआ था। रविवासरे तस्य जन्म इति हेतुः रविदास इति नाम जातम इति अनुमीयते। यहाँ पर भी संधि हो जाएगी, जातम धन इति धन अनुमीयते। इति धन अनुमीयते में भी यण संधि है, इको यणचि सूत्र से इको यहाँ पर यह हो जाता है, इति धन अनुमीयते। रविवासरे रविवार को, तस्य जन्म उनका जन्म हुआ था, इति हेतु इस हेतु यानी कारण, रविदास इति नाम यह नाम पड़ा उनका, रविदास यह नाम पड़ा, इति अनुमीयते यह अनुमान लगाया जाता है। आगे देखते हैं। पंचदश्याम शताब्दौ भारतीय जनजीवनम अति विक्लेशम क्लिष्टम आसीत्। पंचदश्याम यानी 15वीं, पंच यानी 5 और दश्याम यानी 10, तो 10 और 5 हो गया 15वीं। शताब्दौ शताब्दी में, भारतीय जनजीवनम अतीव क्लेशम क्लिष्टम आसीत्। भारतीय जनजीवन अतीव यानी अत्यधिक, क्लेश में और क्लिष्टम यानी कठोर था। यवन शासकै आक्रांतो देशो मिथः कलहमान भारतीयः राजानः दुःखदान्यग्रस्तः सर्वथोपेक्षितः भारतीय जनः विविध धर्मानुयायीषु प्रवत्तो विद्वेषः जातिवर्णेषु विभक्तो भारतीय समाज इति देशदशां दर्शं दूयमान हृदयः तदान्तिनः महात्मनः सन्तश्च एव ईश्वरम् एव शरणमिति मान्यमानः ईश्वरं प्रति समर्पितः संत परमात्मनो व्यापकत्वं तस्य सर्वशक्तिं मतवम च बोध्यति। इस देखिए पूरा पैराग्राफ ही लगभग ये एक सेंटेंस का संस्कृत में हो गया है। यही संस्कृत भाषा की विशेषता है कि संस्कृत भाषा में पूरा अनुच्छेद ही एक सेंटेंस के रूप में जो संस्कृत लेखक है वो बना देते हैं। तो आइए पढ़ते हैं थोड़े थोड़े टुकड़ों में इसको। यवन शासकै आक्रांतो, यवन शासकों के द्वारा आक्रांत, भारत देशो भारत देश, मिथः कलहायमान भारतीया राजानः, मिथया कलहायमान परस्पर झगड़ते हुए, भारतीयाः राजानः भारतीय राजा, दुख दैन्यग्रस्ता दुख और दीनता से ग्रसित, सर्वथा धन उपेक्षिता सर्वथा सभी प्रकार से उपेक्षित, भारतीय जनः भारतीय लोग, यवन शासकै आक्रांतो देशो यवन शासकों से आक्रांत भारत देश, मिथः कलहायमानः आपस में झगड़ते हुए, भारतीयः राजानः भारतीय राजा, दुख दैन्यग्रस्तः दुख और दीनता से ग्रसित, सर्वथा उपेक्षितः भारतीय जना सभी प्रकार से उपेक्षित भारतीय जन, विविध धर्मानुयायीषु प्रवत्तो विद्वेषः, विविध धर्मानुयायीषु विविध धर्मों के अनुयायीषु, धर्म अनुयायीषु धर्म को मानने वालों में, प्रवत्तो बढ़ता हुआ, विद्वेषः द्वेष, जाति वर्णेषु विभक्तो जाति और वर्णों में बटा हुआ, भारतीय समाज इति इस प्रकार की, देश दशाम देश की दशा को, दर्शम देख देख कर, दूयमान हृदय दुखित हृदय वाले, तदान्तिनः तत्कालीन, महात्मनः महात्मा, संतः च और संत, ईश्वरम एव शरणम इति
यहाँ पर भी संधि हो जाएगी, संतः श का विसर्ग बन जाएगा, संतः धन च धन ईश्वरा एव। यहाँ पर भी च धन ईश्वरा एव में गुण संधि है आपकी, शरणम इति। तदान्तिनः उस तत्कालीन महात्मनः महात्मा, संतः च और संत, ईश्वरः एव शरणम इति, ईश्वर ही एक शरण है, अर्थात ईश्वर की शरण में ही जाना चाहिए। इति मान्यमानः इस प्रकार मानते हुए, ईश्वरं संप्रति समर्पितः ईश्वर को समर्पित, संत परमात्मनो संत और परमात्मा के व्यापक होने का, तस्य सर्वशक्ति मतवाच्य और उनको सर्वशक्तिमान होने का, बोध्यन्ति इसमें प्रचार कर रहे थे या बता रहे थे। उस समय के संत ईश्वर के प्रति समर्पित थे और परमात्मा सब जगह विद्यमान है, वह सर्वशक्तिमान है, ऐसा सब लोगों को बता रहे थे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में केवल इतना ही। यदि आप इससे आगे की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर यह पाठ आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।